बांग्लादेश में तख्ता पलट और वहां तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों के बाद भारत को अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों को लेकर कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर गहरा चिंतन मंथन करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रॉम 24 आवाज और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। आज हम ये पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि भारत के साथ कितने मुल्कों की सीमा लगती है और उन तमाम मुल्कों में से भारत के पक्ष में या भारत से दोस्ती रखने वाले मुल्क कितने हैं और कौन कौन से हैं, और भारत के साथ हमेशा दुर्विरोधी विचारधारा, व्यवहार और शत्रुता का हमेशा भाव रखने वाले जो मुल्क हैं वो कौन से हैं, और ऐसे कौन से मुल्क हैं जो हर तरफ एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं या फिर न्यूट्रल पोजीशन पर रहते हैं। भारत के साथ कुल 8 मुल्कों की सीमा लगती है, यानी भारत के आसपास जितने भी तमाम मुल्क हैं वो 8 ऐसे मुल्क हैं जिनमें नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। इन 8 मुल्कों में से 3 मुल्कों के साथ भारत के संबंध जो है वो बेहतर हैं। कई उतार चढ़ाव होते हैं और उन उतार चढ़ावों के बावजूद भारत उन 3 मुल्कों के साथ जो है वो खड़ा रहता है और उन 3 मुल्कों की भी कोशिश रहती है कि हमेशा भारत के साथ संबंध जो है वो बेहतर रखे जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि वो 3 मुल्क जो भारत के साथ दोस्ती या दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, और इन 3 मुल्कों में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश उस मुल्क में शामिल था जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा, या भारत ने हमेशा जो है वो बांग्लादेश का साथ दिया। और खास तौर पर जो निर्वासित हुई प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना, भारत ने जो है वो उनको हमेशा सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ ही श्रीलंका, उसके साथ भी भारत के संबंध जो है वो उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों को एक दूसरे का जो हाथ है वो पकड़ना पड़ता है। हालांकि 2022 से पहले जो है वो संबंध बेहद कुछ खराब हुए, और कोविड महामारी के दौरान और जिस तरह से श्रीलंका में पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से जो आर्थिक संकट है वो श्रीलंका को झेलना पड़ा, और आंतरिक हालात जो है वो किस तरह से श्रीलंका के लिए एक बड़ी सरदर्द बन गए। लेकिन भारत ने उस दौरान जो है वो काफी श्रीलंका को सपोर्ट किया, आर्थिक मदद भी की, और उसके बाद जो है वो श्रीलंका के साथ संबंध जो है वो बेहतर हुए। इसके साथ साथ ही भूटान की अगर हम बात करें तो 3 देश, जैसा हमने कहा, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो श्रीलंका का हमने जिक्र किया कि किस वजह से जो है वो भारत के साथ वो संबंध बेहतर है। भूटान जो है वो भूटान की सीमा चाइना के साथ लगती है, और भारत को भी जो है वो कहीं ना कहीं भूटान के रूप में एक बैकअप चाहिए है। यानी दोनों मुल्कों को रणनीतिक तौर पर जो वो एक दूसरे की जरूरत होती है, और इसलिए भूटान हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहा है और भारत हमेशा भूटान के समर्थन में खड़ा रहा है। बांग्लादेश का जैसे हमने जिक्र किया कि बांग्लादेश की आजादी से लेकर पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने से लेकर लगातार जो है वो भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया है, सपोर्ट दिया है। वहां पे कई इकोनॉमिक जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको वहां पे खड़ा किया, और शुरू से खास तौर पर शेख हसीना सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो बेहतर रहे। तो अब हम उन 2 मुल्कों की बात करें जो न्यूट्रल रिलेशन जो है वो भारत के साथ रखते हैं, यानी डिपेंड करता है कि उन 2 मुल्कों में सरकार किसकी आती है और उस सरकार की जो पॉलिसी है वो भारत को लेकर क्या रहती है। इस वक्त अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो है वो पीएम ओली हैं, और वो चीन समर्थक है। ये चीन के साथ जो है वो हमेशा उनकी अच्छी बैठती है, या चाइना जो है वो कहीं ना कहीं पीएम ओली को पीछे से सपोर्ट करता है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट्स को आगे करने के लिए या चीजों को बढ़ाने के लिए। तो ये इस वक्त जो है वो चूंकि चाइना की सपोर्ट है पीएम ओली को नेपाल की तरफ से, और इस वक्त जो है वो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शेर बहादुर देवबा जो है वो भारत के साथ हमेशा से उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, और उनकी सरबराही में नेपाल के साथ जो है वो भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। तो इस वक्त भारत तमाम उन कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर कितना मजबूत है उसके आधार पर नेपाल तय करता है कि उसको भारत के साथ कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ना है या संबंधों को कितना व्यवहारिक बनाना है। तो ये नेपाल जो है वो उस रणनीति के तहत चलता है, यानी मौका देकर जो है वो भारत के साथ
अप्स एंड डाउन जो वो नेपाल के साथ रिलेशंस को लेकर चलते हैं। अब दूसरी जो कंट्री है जो भारत के साथ न्यूट्रल पोजीशन पर रहती है वो है म्यांमार। 2021 से म्यांमार जो है वो वहां पे सैन्य शासन है, लेकिन म्यांमार से एकदम से रिश्ते बिगाड़ना या दबाव बनाना वो भी भारत के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए म्यांमार से भी वैसे ही मीठे मीठे संबंध रखना या टाइम टू टाइम उन रिलेशंस को रिव्यू करना कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, वो भारत की एक पॉलिसी का हिस्सा है। यानी म्यांमार में जो है वो म्यांमार के साथ जो है वो ना तो हम ज्यादा दबाव बना सकते हैं और ना ही म्यांमार भारत के प्रति, भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का जो षड्यंत्र है वो रच सकता है। तो इसलिए ये दो मुल्क नेपाल और म्यांमार ये थोड़ा भारत के साथ न्यूट्रल पोजीशन पे रहते हैं। 5 मुल्कों की भारत को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है उसका ब्यौरा भी आपको दिया, और अब बचे वो 3 मुल्क जो हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं, साजिशें करते रहे हैं। और उन 3 मुल्कों में सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है कि पाकिस्तान भारत के प्रति क्या सोच रखता है, क्या पॉलिसी रखता है, क्या डॉक्ट्रिन रखता है, उसको हमें लगता है ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा मुल्क है चाइना। चाइना की विस्तारवादी नीति लगातार भारत के साथ जो है वो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करना, और सीमा विवाद जो है वो चाइना को लेकर बना हुआ है। 1962 की जंग आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, और इसके बावजूद जो है वो अब तक कई सैन्य झड़पें, लगभग 3 बड़ी सैन्य झड़पें जो है वो चाइना को लेकर हो चुकी हैं। डोकलाम का जो है वो जिक्र आता है, गालवान वैली का जिक्र आता है। तो चाइना को लेकर जो है वो चाइना की नीति स्पष्ट है कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए उसके आसपास के मुल्कों को जो है वो अपने साथ जोड़ा जाए, बॉर्डर स्टेट्स को खास तौर पर जोड़ा जाए, जहां जहां पाकिस्तान, जहां जहां भारत के साथ जो है वो सीमा लगती है, उन देशों को जो है वो जोड़ा जाए और भारत को जो है वो इस तरह से अस्थिर बनाया जाए और भारत के खिलाफ जो है वो साजिशें उनको अंजाम दिया जाए। अब एक और अन्य मुल्क जो है वो मालदीव है, जो भारत के खिलाफ रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो संबंध है वहां के सत्ताधारी पार्टी उसके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। और उसमें यह भी देखा गया कि 2023 में जो मोहम्मद मोइजू जो वहां के लीडर हैं सत्ताधारी पार्टी के, उन्होंने भारत आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन वहां पे चलाया और वहां पे जीत दर्ज की। तो उस सेंटीमेंट को जो है वो कैच किया जाता है कि भारत के खिलाफ चाइना की सपोर्ट, पाकिस्तान की सपोर्ट। तो इस तरह से जो है वो इस वक्त भारत इन 8 मुल्कों से घिरा हुआ है, और उन 8 मुल्कों में से 3 मुल्कों के साथ भारत के संबंध बेहतर थे। अब ये आंकड़ा 3 में से 2 पर पहुंच गया है, चूंकि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे हालात में है, और उसमें यह भी देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में से देखने को मिला, जो चीज सामने आई, उसमें जमाते इस्लामी का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ये भी जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि अगर किसी तरह से जमाते इस्लामी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां पे सत्ता में आती है या पीछे से जो है वो सत्ताधीशों के ऊपर कंट्रोल करती है, तो वो भारत के खिलाफ कई बड़ी साजिशें रचेंगी, और पाकिस्तान की तरह ही वही परेशानी, वही मुसीबत और वही जो हालात हैं वो हमें बांग्लादेश की तरफ से भी झेलने पड़ सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त हम भारत के इर्द गिर्द, भारत के आसपास के मुल्कों की हम बात कर रहे थे, वो एक विस्तार से हमने ये सारी तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की कि भारत इन हालात के चलते, और आप अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश के हालात के चलते भारत को अपने इर्द गिर्द इन तमाम मुल्कों को लेकर